उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का ये आलम है कि जो भर्ती है 2016 में आई हुई एक ऐसी भर्ती कंबाइंड टेक्निकल की जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। अभ्यर्थी कैंडिडेट दर दर मंत्रियों के दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन 9 साल से लंबित ये पूरी भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसमें कई जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज तक होने को आए हैं और कई ऐसे हैं जो इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अपने परिवार का जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने पर। आज भी आयोग गए थे, वहां से इनको हिरासत में ले लिया गया सबको और फिर इको गार्डन छोड़ा गया। इको गार्डन पे अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए आपकी किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो एक तरीके से पूरा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आदरणीय सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपी SSS की सम्मिलित तकनीक सेवा परीक्षा 23-2016 की 9 साल से लंबित भर्ती पूरी करो। अब इनकी गुहार है कि इसको हमारा जारी करे। इसमें कई तरीके के पद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। या ये बताइए कि ये क्या नाम है आपका? नीतीश उपाध्याय। नीतीश, ये बताइए कौन सी ये भर्ती है और ये कब से अटकी हुई, कौन कौन से पद आते हैं इसमें? सर, ये कंबाइंड टेक्निकल 2016 ये विज्ञापन आया था नवंबर 2016 में, और ये 9 साल गुजर जाने के बाद भी ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसमें कुल 17 ट्रेड से लगभग 9 विभाग में 248 पदों पे भर्ती होनी थी, और जिसमें जो है अलग अलग विभाग के जैसे कि फार्मासिस्ट, महिला कारागार विभाग, कारागार विभाग, महिला कल्याण विभाग और इंस्ट्रक्टर हवलदार, होमगार्ड कमांडेंट विभाग, और माइक्रोबायोलॉजी, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट थे, खाद्य प्रसंस्करण विभाग और सिनेमा ऑपरेटर, पावर लूम, ऐसे करके मतलब छोटे छोटे ट्रेड, लगभग 17 ट्रेड को मिला के लगभग 248 पदों पे भर्ती होनी थी। लेकिन आयोग की ये कछुए जैसी चाल को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग जो है बच्चे बेरोजगार होके जो है रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में भी कई बार ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जो है इनको कहीं भी मतलब ये नहीं। लोगों का एग्जाम कब हुआ था और एग्जाम के बाद कब रिजल्ट निकला था और तब से कब से इंतजार? सर, ये 2016 के बाद, अब ये आप मान चलिए 7 साल लंबे अंतराल के बाद मार्च 23 मार्च 2023 में इसका एग्जाम होता है, और 1 साल बाद इसका डीवी परिणाम आता है, और इसके बाद तत्पश्चात लगभग 3513 बच्चों को जो है डीवी के लिए अप्रैल माह में बुलाया जाता है, और लगभग अब आप मान चलिए अप्रैल 2024 और आज ये मई 2025, लेकिन अभी तक ये भर्ती जो है अंतिम परिणाम के लिए जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अंतिम परिणाम नहीं आया, ये सभी वो कैंडिडेट हैं परेशान हैं और अपने घरों से दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ये आप बताइए क्या नाम है आपका? राम जिकिर। किस भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया था? कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के? हाँ। क्या, और फार्मासिस्ट के लिए? फार्मासिस्ट के लिए। आपकी उम्र कितनी हो गई है और आपने कब अप्लाई किया था? 52+ में जा रहे हैं। तो आपके पास तो समय भी कम बचा है, 8 साल। अगर 60 साल के रिटायरमेंट होगा तो अब कुछ बचा नहीं है। अगर जिस पर भी आयोग जी महोदय जी अगर जो कुछ नौकरियां दे देते हैं तो हमारी जीवन को सुलभ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। अब उनके ऊपर पिछले 8 सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत दर परेशान हो गए हम, एकदम जिंदगी तंग हो गए हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना अरे किसी तरह चल रहा है। आप क्या बताएं, हम किसी तरह चल रहा है। प्राइवेट से काम करके इधर उधर से जिलाया जा रहा है। और अब महोदय जी अगर जो हम लोग के निकाल देते हैं वैकेंसियाँ, तो हम लोग नियुक्ति हो जाती, तो हम लोग कुछ जीविका चल जाती, बाल बच्चे खाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, दुआ मिलती है उनको। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, देखिए कि जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी समय से कई महिलाएं भी हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरज। कहाँ से, किस जिले से? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से। क्या आपको लगता है किस पद के लिए आपने अप्लाई किया था? फार्मासिस्ट के लिए। तो अभी कितना आपको लगता है जरूरत है इस नौकरी की? आपको क्या पारिवारिक ऐसी आपकी परेशानियां हैं? सर, जरूरत तो बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने अपना कीमती समय देकर पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए किए। आगरा में फार्मासिस्ट किए, फिर इतने सालों के बाद एग्जाम भी हुआ, 7 साल के बाद एग्जाम दिए, फिर 2 साल लग गया डीबी और ये सब आने में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो हमारे लिए तो बहुत। फैमिली में कौन कौन है?
फैमिली में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सास ससुर जी हैं लोग। आप लोग धरना प्रदर्शन जब करने आती हैं तो कहते नहीं है कि भाई आप लोग धरना प्रदर्शन। पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, अरे क्या मतलब, लेकिन अब क्या कहें भाई, जरूरत है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना ही पड़ता है। तो ये सभी वो जो हैं यहाँ पर मौजूद, वो अपने अपने बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ से ही है सर। परिवार में कौन कौन है? क्या लगता है आपको कितनी जरूरत है इस नौकरी? सर जरूरत इतनी है कि अब हम क्या बताएं, इतनी जरूरत कि सर आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अपनी बेटी का इलाज सही ना करा पाए, जो कि आज मेरी बेटी नहीं रही इस दुनिया में। इसी संख्या मेरे पिताजी भी चले गए। सर कितना बताएं, कितना जरूरत है नौकरी, बेरोजगार इतनी ज्यादा है कि हम लोग त्राह त्राह मचाए पड़े हैं। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? सर सिनेमा ऑपरेटर के लिए पोस्ट है हम लोग का, सिनेमा ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए थे सर। तो आप पिछले कई सालों से सिर्फ दौड़ रहे हैं। सर ये अब 2023 के बाद से तो दौड़ ही लगी है सर हम लोग की। 9 साल हो गए सर, अब तक कुछ नहीं हुआ है, भटक रहे हैं इधर उधर हम लोग। आयोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? आयोग आज भी हम लोग गए थे, हम लोग को तो ऐसा दुदकारा जाता जैसे लगता हम लोग कोई अपराध कर दिए हैं सर। वहाँ पे SHO विभूति खंड के ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि हम लोगों ने अपराध कर दिया, बस में भर लिए, ला करके इको गार्डन छोड़ दिए। कोई काम ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। सचिव महोदय जो है, हम लोग अगर कोई बात भी कहते हैं तो सर हम लोग की बातें नहीं सुनते, वो तो अपनी ही बात कहना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। तो सर क्या करें, हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर। हम लोग तो बस अंतिम परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं सर। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये सारे अंतिम परिणाम का उम्मीद कर रहे हैं। आपका क्या नाम है आपका? सर उमेश वर्मा। कहाँ से हैं आप? सर अम्बेडकर नगर से, किस पद के लिए भरा था आपने? फार्मासिस्ट के लिए। क्या घर में क्या क्या परेशानी, कौन कौन है? परेशानी बहुत है। हमारे पिताजी अभी 1 महीने पहले गुजर गए इस भर्ती के इंतजार करते करते। हमने ये सोचा था कि उनके रहते ये कंफर्म हो जाए, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं 1 महीने पहले, और अभी भी कुछ आशा ऐसा लग नहीं रहा है, सरकार या शासन कुछ इस पे कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है। सर घर में सर 2 बेटियां हैं सर। एक बेटी 5 साल की नाम है आपका? अभिषेक वर्मा, के लिए आपने अप्लाई किया? और मैं फार्मासिस्ट ट्रेड से हूँ। सर घर में 2 बेटियां मेरी हैं, एक 5 साल की है, एक अभी 8 महीने की है। सर बस मुझे उत्तर प्रदेश आयोग से यही कहना है कि सर हमारा रिजल्ट दे दें। उसमें हमने अपना प्रयास किया है, हो सकता है हमारा चयन हो या ना हो, ये तो भविष्य में ईश्वर करने, अपनी जो मेहनत है वो मुझे फल मिलेगा। लेकिन सर हमारा परिणाम दे दें सर, किसी तरह 9 साल का हमारा पालन पोषण हो जाए सर बच्चों का किसी तरह। देखिए ये सभी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं आयोग से कि इनकी भर्ती को फाइनल रिजल्ट दिया जाए, फाइनल टच दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी भर्तियों को मांग कर रहे हैं, पिछले 9 वर्ष हो गए हैं और उसके बावजूद भी आयोग भर्ती पूरी नहीं करा पा रहा है। किसी के घर में जिसके फादर थे इंतजार करके वो उनका देहांत हो गया, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोई अपनी एज को खोता जा रहा है। अब ऐसे में ये कछुए की चाल से चलता हुआ आयोग आखिर कब इनको भर्ती देगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव,